G20 ये वर्ड पिछले कुछ दिनों में आपने जरूर सुना होगा और ये इवेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई, क्योंकि कुछ विदेशी मीडिया और एक्सपर्ट ने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये इवेंट फेल हो सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि भारत इस इवेंट को हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने उन सभी क्रिटिक्स को गलत साबित कर दिया। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन। भारत 2023 में G20 का प्रेसिडेंट है और भारत की स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के 60 सिटीज में 200 से ज़्यादा मीटिंग इवेंट हुए, जिसमें 125 देशों के 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर 100% सपोर्ट मिला और ये भारत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। चलिए बात करते हैं G20 की 5 सबसे बड़ी विक्ट्री की। हे गाइस, आई एम आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं मोटिफैक्ट्स फ्यूजन। मैं इस चैनल पर लेटेस्ट टॉपिक्स के साथ साथ ज़रूरी नॉलेज को आसान भाषा में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इससे कोई वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए। G20 के ये देश 85% ऑफ ग्लोबल GDP, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर बनाया गया। और आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विक्ट्रीज की। विक्ट्री नंबर 5, G20 की प्रेसिडेंसी में हम अपने आप को कितना अच्छे से दिखा सकते हैं, ये भारत ने बखूबी किया। चाहे वो डिजिटल UPI पेमेंट हो, चाहे वो इंडियन रिच कल्चर को दिखाना, चाहे वो भारत का बदलता मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो भारत मंडपम है, जिसमें G20 का इवेंट कराया गया, जो कि 123 एकड़ में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा हाईटेक कन्वेंशनल सेंटर है, जिसका इनोग्रेशन कुछ दिन पहले 26 जुलाई को प्रगति मैदान दिल्ली में किया गया, जहां पर वर्ल्ड लीडर आए थे, जिनमें से 2 बड़े लीडर रशिया के व्लादिमीर पुतिन और चाइना के जी जिनपिंग नहीं थे, जिनके चलते कुछ विदेशी मीडिया ने प्रिडिक्ट किया था कि ये इवेंट फेल हो सकता है, पर हुआ कुछ और। भारत ने सभी लीडर्स के सामने आधार डिजिटल पेमेंट, डिजी लॉकर, UPI जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी को शेयर किया और अलग अलग देशों के साथ मिलकर अच्छे सिस्टम डेवलपमेंट करने की बात की। विक्ट्री नंबर 4, एज ए प्रेसिडेंसी इंडिया के पास कुछ पावर थी जिसका भारत ने बखूबी इस्तेमाल किया, जैसे G20 देशों के होते हुए भी किसी और देश को परमानेंट मेंबर बनाना, और भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में परमानेंट मेंबर बना के इस इवेंट को हिस्टोरिक बना दिया और G20 को बदलकर हमेशा हमेशा के लिए एक्सपेंड करके G21 कर दिया। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है और आप वीडियो को पॉज करके उनके नाम रीड कर सकते हैं। आज दुनिया के सामने अफ्रीका इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ के मोस्टली पीपल यंग हैं और इनकी एवरेज एज 18 है। और बीते कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि भारत अफ्रीका में $150 बिलियन इन्वेस्ट करेगा 2030 तक, और अफ्रीकन यूनियन का इतना अच्छे से वेलकम करना और परमानेंट मेंबर बनाना अफ्रीकन कंट्री के लोगों में भारत के प्रति इतना ट्रस्ट बढ़ाएगा एक छोटे से मूव से। विक्ट्री नंबर 3, इंडिया के शेरपा अमिताभ कांत के हिसाब से ये G20 का इवेंट इसके इम्पैक्ट के लिए जाना जाएगा, क्योंकि भारत ने इसके 112 आउटकम निकाले, जो बताता है कि केवल मीटिंग ही नहीं, रिजल्ट भी अचीव हुए, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस और प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर जैसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट शामिल हैं, जिसे यूक्रेन जैसे देश ने भी सपोर्ट किया, जो कि ना ही इस इवेंट में शामिल हुआ। विक्ट्री नंबर 2, जैसे कि आप जानते हैं कि G20 की मीटिंग पूरे देश में हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश भी शामिल हैं, और G20 की मीटिंग का वहां पर करवाना और अदर कंट्रीज का इनडायरेक्ट सपोर्ट करना आगे के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिसका डायरेक्ट मैसेज पाकिस्तान और चाइना को मिल गया होगा। जम्मू कश्मीर में छोटा सा इवेंट कराना बहुत ही बड़ी बात होती है, पर G20 की मीटिंग को करा के भारत ने अपनी पावर और सिक्योरिटी का बखूबी प्रदर्शन किया ग्लोबल लीडर्स के सामने। विक्ट्री नंबर 1, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एशिया के कई देशों को यूरोप से जोड़ना चाहता है, और चाहे वो लो इंटरेस्ट रेट पर लोन देकर हो या वहाँ के प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट लेकर हो।
जैसे कि कोरोना में देखा गया कि पूरा वर्ल्ड चाइना पर कितना डिपेंड करता है, तो आगे से ऐसा ना हो, इसलिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लॉन्च होने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट में नेक्स्ट 60 डेज में प्लान बन जाएगा और इस पर काम भी जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे ही 112 विक्ट्रीज हैं जो भारत ने G20 इवेंट में हासिल किए, जिसका भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड पर असर होगा और 2023 को हमेशा के लिए इतिहास में जाना जाएगा। और ये इवेंट इतना सक्सेसफुल रहा जिसकी आशा किसी ने भी या किसी भी एक्सपर्ट ने नहीं की थी। और आप भी अपने व्यूज़ G20 के बारे में कमेंट्स में लिख कर दे सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।